क्या केचुए यानी कि अर्थवॉर्म्स हमारे पौधों के लिए खतरनाक होते हैं या फिर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं? इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी सारी इंफॉर्मेशन केचुए के बारे में यानी अर्थवॉर्म्स के बारे में। और वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। और मैं हूं अपूर्वा कौशिक, गार्डन गपशप में आपका वेलकम करती हूँ। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो अर्थवॉर्म्स हैं उनको माना जाता है कि वो प्लांट्स के बेस्ट फ्रेंड की तरीके से काम करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं? पहली चीज इसको नोट करते जाइए, कंडीशनिंग ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल की कंडीशनिंग का काम करते हैं अर्थवॉर्म यानी केचुए। जैसे हम शैम्पू के बाद अपने बालों को कंडीशनर करते हैं ना, मॉइस्चराइज करने के लिए और थोड़ा सिल्की बनाने के लिए, उसी तरीके से सॉइल के पीएच लेवल को अच्छे से बैलेंस करने का काम करता है हमारा अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म हमारे पौधे के लिए, पौधे की मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। दूसरी चीज, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए अर्थवॉर्म्स का यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े खेतों में, जो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, वहां पे मिट्टी को बहुत ज्यादा फर्टाइल यानी उपजाऊ बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। यानी मिट्टी में इनको गाड़ा जाता है और फिर उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू हमारी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जाता है। अगर आपके किसी भी प्लांटर के अंदर छोटे छोटे से होल्स दिखाई दे रहे हैं और मिट्टी थोड़ी 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 ऊपर दिखाई दे रही है, वो भी छोटे 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 दाने के फॉर्म में, तो ध्यान रखिएगा वो आपके अर्थवॉर्म्स हैं। और अर्थवॉर्म्स आपके प्लांट्स की सॉइल को बहुत ज्यादा फर्टाइल करने का काम कर रहे हैं। तीसरी चीज, जो अर्थवॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं? केचुए हमारे जो पौधे की जो मिट्टी है उसके अंदर जितना अमाउंट में माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटीज होती है उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। सपोज कीजिए, जैसे हमारे ये जितने भी ये यहाँ पे आपके पौधे रखे हुए हैं, तो यहाँ पे फंगी या फिर जो इनवर्टिब्रेट लाइफ है, पत्तियां हैं, ट्विग्स हैं, एल्गी है, मॉस है, तो इन सारी चीजों को बढ़ावा देते हैं, काम करते हैं। माइक्रोबियल एक्टिविटी आपके प्लांटर के अंदर जितनी ज्यादा होगी उतने ही अमाउंट में आपके पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी और आपके जो पौधे हैं वो हमेशा हेल्दी भी रहेंगे। अब बात करती हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट की, वर्म कास्टिंग। यानी कि जो किसान होते हैं वो वर्म कास्टिंग के थ्रू क्या करते हैं? अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, इनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं जो हमारे केचुए होते हैं। तो वर्म कास्टिंग में क्या किया जाता है? फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है मिट्टी के अंदर और बहुत सारे अमाउंट में इन वर्म्स का यूज किया जाता है, जिससे ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, यानी कि जो भी पुराना पत्तियां हो गई, जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया, ट्विग्स हो गए, एल्गी हो गए, जितनी भी सारी चीजें होती हैं उन सबको ये ब्रेक डाउन करते हैं। केचुए खाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप सच सच बताओ, आपको ये बेनिफिशियल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? जल्दी से मेरे को अभी कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि सॉइल फर्टिलिटी को तो बढ़ावा देते ही हैं, साथ में वाटर की मूवमेंट को भी अच्छे से फ्लो करने का ये काम करते हैं। यानी कि अगर आपने टिलिंग नहीं करी है और आपके प्लांटर के अंदर केचुए हैं, तो आप अगर नहीं भी करोगे ना तो भी आपका आराम से बन जाएगा। कैसे? सपोज कीजिए, जैसे ही आपने बहुत टाइम हो गया आपने गुड़ाई नहीं करी, टिलिंग नहीं करी, तो अगर आपके प्लांटर के अंदर बहुत सारे केचुए होंगे तो केचुए अपने आप क्या करते हैं? जो हमारी सॉइल है उसको लूज करने का काम करते हैं। तो जैसे ही आप वाटरिंग करोगे अपने प्लांट को, वैसे ही जो पानी होगा वो पूरे रूट्स में बड़े आराम से नीचे तक पहुंच जाएगा। तो वाटर मूवमेंट भी बहुत अच्छे से आपके प्लांटर के अंदर बनी रहती है अगर केचुए आपके सॉइल में मौजूद हैं तो इतने सारे इसके एडवांटेजेस हैं। तो हमारे प्लांटर के अंदर बहुत सारे केचुए तो होने ही चाहिए, पौधों की अच्छी सी ग्रोथ के लिए, इनके हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए, इनकी फ्रूटिंग के लिए, इनकी फ्लावरिंग के लिए, इनके पत्तों की चमक के लिए। और एक चीज और, अगर आपके प्लांटर के अंदर अर्थवॉर्म्स हैं तो इसका मतलब ये है जो कीड़े होते हैं वो कभी भी आपके पौधे को उतना ज्यादा अमाउंट में अटैक नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से मेरा मार्कर रुके, हाँ, ये काम, इनका फंक्शनिंग कैसी है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दिखाई दे रहा होगा ना? हाँ, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करूँगी, नहीं दिखाई दे रहा है, रुकिए मैं अभी पास आगे बताती हूँ आपको। हमारी देखिए बहुत सारे लेयर्स होती हैं सॉइल के अंदर।
सपोज कीजिए ये हमारा सॉइल बेड है और यहाँ पे हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं। हाँ मैं देख लेती हूँ, अभी मुझे लग रहा है दूर से दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हमारे सॉइल बेड है और इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक प्लांट बना दिया है और नीचे इसी तरीके से और भी लेयर्स होती हैं। ठीक है जी, कोशिश पास आके, हाँ तो देखिए ये हमारा जो सॉइल बेड है, ये हमारा प्लांट है। यहाँ पे जो हमारी लेयर है वो है ड्रेलोस्फेयर, यहाँ पे होगी पोरोस्फेयर, इसके यहाँ पे नीचे एक और होगी जिसको हम बोलेंगे ड्रेटिस्फेयर, और ये इसी तरीके से दो और होती हैं, बट हमें उनका कोई काम नहीं है क्योंकि हम सिर्फ अर्थवॉर्म की फंक्शनिंग समझ रहे हैं। तो ये वाला जो आपका लेयर है जिसको हम कहते हैं ड्रेलोस्फेयर, ये क्या है, यहाँ पे इनहेंस होता है क्या, हमारा केचुए का पूरा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जितने भी हमारे एक तरीके से केचुए होते हैं तो वो सारे के सारे ड्रेलोस्फेयर लेयर में रहते हैं और यहीं पे रह के अपना काम करते हैं। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है इस सरफेस के अंदर जाता है, फटाफट से डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद मिट्टी के अंदर जितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे पौधे तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब इसके साथ एक और बात, अगर हमारे प्लांटर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में, मतलब ऐसे समझ लो आप कि पूरे प्लांटर के अंदर बहुत सारे अमाउंट में अगर केचुए पैदा हो गए हैं तो वो मोल्स को और बहुत सारे क्रिएटर्स को इनवाइट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या आपको पता थी, या फिर इस इंफॉर्मेशन, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, क्या आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, वो भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आप केचुए के बारे में क्या जानते हैं और केचुए हमारे पौधों के लिए किस तरीके से काम करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए एक चीज़ और, गार्डन गपशप को देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।